दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि लूप क्या होता है और C# में उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लूप हम आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने प्रोग्रामिंग कोड को किसी वजह से दोहराना होता है। इस वक्त हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम लूप को इस्तेमाल करते हुए एक टेक्स्ट बॉक्स में कोई वर्ड टाइप करेंगे और हमारी एप्लीकेशन उसमें से पहले उस वर्ड में से एक लेटर उठाएगी, फिर 2 लेटर उठाएगी, फिर 3 और इस तरह करते करते वो पूरा वर्ड उठा के आपको मैसेज बॉक्स में शो करेगी और ये सब काम लूप के ज़रिए होगा। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट ले लीजिए। एप्लीकेशन का नाम हम रख देते हैं फॉर लूप। एंटर कर दीजिए। टूल बॉक्स में से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और एक लेते हैं बटन कंट्रोल। बटन का हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम कोई भी वर्ड टाइप करने के लिए यूज करेंगे। आप बटन पर डबल क्लिक कीजिए क्योंकि इस पर क्लिक करने से ही सारा हमारा कोड चलेगा। यहाँ हम सबसे पहले एक इंटीजर लेते हैं। इंटीजर I काउंट इज इक्वल टू 0। ये वेरिएबल काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। एक और वेरिएबल लेते हैं I लेंथ, जो हमने वर्ड टाइप किया होगा उसकी लेंथ स्टोर करेगा। लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने उस वर्ड में हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ, ये लेंथ स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में। यहाँ हम फॉर का लूप लगाएंगे। उसका तरीका ये होगा, ब्रैकेट में हम कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे काउंटर का जो वेरिएबल है I काउंट कि कहाँ से किस वैल्यू से लूप शुरू करना है। 1 से हमारा लूप स्टार्ट होगा। I काउंट इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम लिखेंगे कि लूप कब तक चलेगा। I काउंट इज लेस देन इक्वल टू I लेंथ, यानी जब तक I काउंट की वैल्यू I लेंथ से कम है या उसके बराबर है जब तक ये लूप चलेगा। और तीसरी पोजीशन में हम लिखेंगे I काउंट प्लस प्लस। यहाँ पर ये I काउंट की जो वैल्यू है एक एक करके बढ़ती रहेगी जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा। एंटर कर दीजिए। अब यहाँ हम इस लूप के अंदर वो प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे अपना जिसको हमें लूप के ज़रिए दोहराना है। हम यहाँ एक मैसेज बॉक्स लेंगे। मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब यहाँ जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम टेक्स्ट बॉक्स में से पहले एक कैरेक्टर उठाएंगे, फिर 2, फिर 3 और इस तरह करके हम जितना भी उस वर्ड की लेंथ होगी, जितने भी उस वर्ड्स में कैरेक्टर्स होंगे, तो वो आखिर में पूरा वर्ड हमें नजर आएगा। अभी हम देखते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग और यहाँ सब स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे स्टार्टिंग पोजीशन। यहाँ सब स्ट्रिंग के अंदर हम 2 वैल्यूज दे रहे हैं, देनी है हमको। पहली वैल्यू ये है कि हमें किस पोजीशन से कैरेक्टर उठाना है। हमें पहली पोजीशन से कैरेक्टर उठाना है, तो मेमोरी में पहली पोजीशन पर जो कैरेक्टर होगा उसकी जो नंबर होगा वो होगा 0। उसकी पोजीशन 0 होगी। हम यहाँ लिखेंगे 0, यानी पहली पोजीशन से हमें लेटर उठाना है। उसके बाद कॉमा दे के हम देंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उठाने हैं। यहाँ हम ये वेरिएबल लेंगे I काउंट जिसके अंदर ये लूप जो है इस जगह वैल्यू चेंज कर रहा है इसकी।
आई काउंट। चलिए एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ मैं कोई वर्ड टाइप करता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉपी और लूप पर क्लिक करता हूँ। देखिए सबसे पहले सी हमें शो कर रहा है, CO, फिर 3 कैरेक्टर और फिर 4 कैरेक्टर। ये ख़त्म हो गया। एप्लीकेशन बंद कर दें। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो लूप में इस्तेमाल होती है, वो है ब्रेक। अगर किसी वजह से आपको लूप के दरमियान में लूप से ब्रेक करना है, लूप से बाहर आना है, लूप को ख़त्म करना है, तो उसके लिए ब्रेक यूज़ होता है। यहाँ हम एक और वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर I, ब्रेक इज इक्वल टू, यहाँ हम बोलते हैं कि हमें सिर्फ 3 कैरेक्टर शो कराने हैं, उसके बाद लूप से बाहर आ जाए हमारी एप्लीकेशन या जो भी है। या इसको 4 कर देते हैं। और इसके बाद मैसेज बॉक्स के बाद हम यहाँ चेक लगाते हैं, इफ I count is equal to I break। अगर I count की वैल्यू I break के बराबर हो जाए जो हमने दी है, यानी 4, तो लूप खत्म हो जाए। यहाँ हम लिखेंगे ब्रेक। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन को। अब हम यहाँ दोबारा कोई वर्ड टाइप करते हैं, कंप्यूटर, और क्लिक करते हैं लूप के ऊपर। पहले इसने फर्स्ट लेटर उठाया, 2 लेटर उठाए, 3 कैरेक्टर हो गए, 4 कैरेक्टर हो गए, और ये हमारा एप्लीकेशन लूप से बाहर आ गई है। तो यहाँ हमने सीखा कि किस तरह से हम C# में लूप को और फॉर नेक्स्ट के लूप को और ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन वीडियोस को, ट्यूटोरियल्स को जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।